बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है पहले आप अच्छे से समझिए। अगर हमारे पास एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसको हमको चार्ज करना है। समझ में आ रहा है? चलो हम लोग एक स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं। मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसको हमको क्या करना है? चार्ज करना है। लेकिन उसको चार्ज करना है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी उसमें हम लोग कुछ टच न करें, डायरेक्ट उसमें कोई टच न करें और वो चार्ज हो जाए। तो यही जो प्रोसेस होता है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, अगर हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर दें, उसी को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। यानी हमने भाई इंडक्शन के थ्रू उसको चार्ज कर दिया। अब इसका डेफिनेशन समझिए क्या होता है, जो मैं अभी आपको समझाया। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी by bringing a charged body near it without making contact between the two bodies is known as charging by induction। मतलब अगर हमारे पास एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, हम लोग उसके पास क्या करें? एक कोई चार्ज बॉडी लाएं और उसको डायरेक्ट उसमें टच ना करें, उसके करीब में लाएं और वो न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज हम लोग इस टॉपिक में चार्जिंग बाय इंडक्शन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत डीप में समझने वाले हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मेरा नाम है मनोज पांडे और आप इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि भाई किसी एक बॉडी को हमको चार्ज करना है और किसी दूसरे चार्ज बॉडी को उसके करीब लाना है। लेकिन आप बोलोगे कि अरे भाई, आप सिर्फ बॉडी के करीब लाने से कोई बॉडी चार्ज कैसे हो जाएगा? ये तो थोड़ा सा बात अटपटा सा लग रहा है, यानी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस को समझा देता हूँ कि आपको प्रोसेस कैसे करना है। फिर मैं आपको पूरा लिख करके डिटेल में दे भी दूंगा कि आपको इस पूरे प्रोसेस को लिखना कैसे है। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक में। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, हमारे पास ये कुछ डायग्राम है जिसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है। पूरा प्रोसेस ये डायग्राम बना हुआ है। 5 प्रोसेस है, टोटल 5 प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपको समझना है और उसी प्रोसेस को आपको क्या करना है? लिखना है। मैं डिटेल में लिख भी दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये देखिए मैं एक स्फेरिकल क्या लिया हूँ, एक अनचार्ज बॉडी लिया हूँ। ये अनचार्ज में क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, इस पे कोई भी चार्जेस नहीं दिख रहा है। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये है कि इसके अंदर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, उनके फोर्सेस को। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऐसे बॉडी को क्या है? ये अनचार्ज बॉडी है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक निगेटिवली चार्ज रॉड, ये ग्लास का रॉड रहेगा, ठीक है। एक निगेटिवली ग्लास का चार्ज रॉड हम लोग क्या करेंगे? इस कंडक्टर के करीब में लाएंगे। देखिए, पास में लाएंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट इसमें टच नहीं करना है, सिर्फ इसके करीब में लाना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे थे? ये न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन जैसे ही आप निगेटिवली चार्ज रॉड इसके करीब लाओगे तो निगेटिव चार्जेस है, तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और माइनस वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी ये रॉड का काम क्या होगा कि इस पूरे बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज है उनको अपने करीब में खींच लेगा और जो निगेटिव चार्ज है उनको क्या कर देगा? अलग कर देगा। तो देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिवली रॉड के क्या हो गए? करीब में आ गए, और निगेटिव चार्ज क्या हो गए? इससे दूर चले गए। अब थर्ड प्रोसेस में क्या करना है? इस रॉड को आपको कांस्टेंट वहीं पर रखना है, और इस जो चार्ज बॉडी था इसको हम लोग ग्राउंड से यानी अर्थ से क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो इस चार्ज जो आपका जो बॉडी है, इसको अर्थ से कनेक्ट करने के बाद होगा क्या कि ये वाला जो निगेटिव चार्ज था वो टोटल चार्ज क्या हो गया? अर्थ में चला जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि इसको हटाना नहीं है, क्योंकि आप जैसे हटा दोगे तो फिर से निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और ये निगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जा पाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस चार्ज रॉड को, जो निगेटिवली चार्ज रॉड है, उसको एज इट इज उसके करीब ही रखना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ बांध के रखेगा, और निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? जो अलग हो गया था वो अर्थ में चला गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए क्या हो रहा है। अब आपको अर्थिंग को हटा लेना है, लेकिन अर्थिंग को हटाने के पहले रॉड को भी नहीं हटाना है। रॉड आपका वहीं पर लगा रहेगा, इसके करीब में रहेगा, ताकि वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करे? अट्रैक्ट करके रखा रहे। अब जैसे आप अर्थिंग को हटा दोगे तो अर्थिंग से हटाने से क्या होगा? अब आप अगर इस चार्ज रॉड को क्या कर रहे हो, ये जो निगेटिवली चार्ज रॉड है जो आप इसके करीब लाए थे, अब आप इसको अगर रिमूव कर लो, हटा लो, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो इसमें बचा है पूरे बॉडी में, वो क्या करेगा? पूरे बॉडी में क्या करेगा? फैल जाएगा। इस हिसाब से मतलब हुआ क्या
कि इस बॉडी में जितने भी निगेटिव चार्ज थे वो बाहर निकल गए यानी अर्थ में चले गए, जितने पॉजिटिव चार्ज थे सिर्फ वो बचे हैं, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसमें बचे हैं मतलब अब ये बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसी पूरे प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना है और अपने ओन लैंग्वेज में या जो भी है स्टेप बाय स्टेप इस बात को लिख देना है। और इसी पूरे प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा। अब चलिए हम लोग इसको राइट भी कर लेते हैं कि हमने जो जो प्रोसेस किया उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखिए इस मेथड का यूज करके हम लोग जो बॉडी है उसको परमानेंटली भी चार्ज कर सकते हैं। इसलिए देखिए इसको मैं लिख दिया हूं, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन कंडक्टर में भी चार्ज परमानेंटली, यानी परमानेंटली वो क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है, यानी वो परमानेंट उसमें पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। तो अभी मैं जो आपको प्रोसेस बच्चों समझाया उस प्रोसेस को देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे। तो हेडिंग आप लिख दोगे प्रोसेस, इसमें पहला नंबर क्या रहेगा, फॉर चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर स्फीयर पॉजिटिवली बाय इंडक्शन अ निगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू इट। मैं आपको बताया था कि जो आपका अनचार्ज बॉडी है उसके करीब में क्या करेंगे, निगेटिवली चार्ज बॉडी या चार्ज रॉड लेकर के आएंगे। सेकंड प्रोसेस में हमने क्या किया था, द नियर एंड ऑफ द स्फीयर बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल इट्स फार द बिकम निगेटिवली चार्ज। अब जैसी रॉड आपका निगेटिवली चार्ज बॉडी के करीब में आएगा, यानी वो जो अनचार्ज बॉडी था उसके पास में अगर आप एक रॉड लेकर के आओगे तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उसको क्या कर रहा था, वो अपनी तरफ खींच ले रहा था और निगेटिव को क्या कर दे रहा था, अलग कर दे रहा था। थर्ड में देखिए, नाउ द स्फीयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, ठीक है, नाउ द स्फीयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ कीपिंग द निगेटिवली चार्ज रॉड इन इट्स पोजीशन। आपको मैं बताया था ना कि निगेटिवली चार्ज रॉड है उसको उसके करीब में रखना है और अब अलग से उसमें क्या करना, अर्थिंग से ऐड कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जो अर्थिंग में जो निगेटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आपका बचा रहेगा। तो उसी प्रोसेस को देखिए हम लोग आगे लिखे हुए हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टू द ग्राउंड while positive charge will remain held at the near because of attraction of the force of negative charges on rod। तो जो चार्ज में जो जो रॉड में निगेटिवली चार्ज जो रॉड है, जो निगेटिव चार्जेस है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ बांध के रखेंगे और निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कैसे लिखेंगे, आप पॉज करके सारी चीजों को नोट कर लेंगे और ऐसे ही आपको क्या कर देना, राइट कर लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नाउ इफ वी डिस्कनेक्ट द स्फीयर फ्रॉम द ग्राउंड द पॉजिटिव चार्जेस स्टिल कंटिन्यूअस टू बी हेल्ड एट द नियर रॉड। भाई अगर हम लोग ग्राउंड से उसको कनेक्ट कर दे रहे थे तो अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिवली रॉड के वजह से क्या है, वो उससे कनेक्टेड है यानी उससे बाउंड पड़े हुए हैं। व्हेन द निगेटिवली चार्ज रॉड इज रिमूव, जैसे निगेटिवली चार्ज रॉड हम लोग रिमूव करेंगे, हटाते हैं वहां से, द पॉजिटिव चार्ज विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर। अब क्या होगा, जैसे आप निगेटिवली चार्ज रॉड हटाओगे तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है अब वो पूरे स्फीयर में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और इस तरीके से हम बोलेंगे कि वो जो स्फीयर है जो अभी तक न्यूट्रल था अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो देखिए प्रोसेस बहुत ही आसान है, डायग्राम में आपको ऑलरेडी समझा दिया, डायग्राम में समझा दिया, फिर इसको कैसे लिखना वो भी बता दिया। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बहुत ही मजा आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम लोग नया वीडियो अपलोड करें और आपके पास अच्छे से पहुंच जाए और आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।